एमपी पाटिल साहब के उस कौन सा बड़ा काम चाहिए जीएम रोड बनाने का। उन्होंने सिर्फ ले तो रात रात रोड बनने की है, उन्होंने कहीं को सिर्फ नहीं ले रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डस्ट एलर्जी हो रही है और स्किन एलर्जी हो रही है और बहुत सारे लोगों को अस्थमा का भी प्रॉब्लम है। केएसआरटीसी बंद करे, केएसआरटीसी बस बंद करें, ऐसी ऐसी हर चीज एक एक करके बंद करने का प्लान करेंगे तुम्हें। हाँ, उस्तुवारी मिनिस्टर साहब जीएम रोड को ध्यान दो आप। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मेंबर टैग है, मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्टर टैग है, उनके बिलों की उनको फिक्र लगी है, अवाम की किसी के बारे में सोचने की फिक्र नहीं है। सिर्फ हम लोग लेना पड़ेगा, अगर तो जीएम रोड के लोग एक्शन ले तो तब इन्हों होश में आ जाएंगे। और ऑफिसर को तो ये लाइन के वाया लाइन के बारे में थोड़ी भी फिक्र नहीं है, ना मेंबरों को है ना ऑफिसरों ने को। काम जो चालू किया है अच्छा काम चालू किया है। एक ड्रेनेज का काम होना चाहिए था, बहुत सालों से हो नहीं रहा था, लेकिन ये कछुए की रफ्तार पकड़ के चल रहा है ये काम। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर के जेएम रोड के बदहाली का जिम्मेदार कौन? लोगों ने जताया आक्रोश। आधे अधूरे और खस्ता हाल सड़कों से हो रही परेशानियों से यहाँ के लोगों को कब मिलेगी राहत? बीजापुर शहर के जेएम रोड वार्ड नंबर 24 और 25 में आने वाले अताउल्ला सर्कल से बड़ी कमान तक सड़क अभिवृद्धि कार्यों के चलते नए ड्रेनेज पाइपलाइन का काम हुआ है, जिसके बाद यहाँ नई सड़क बनाई जानी है। आरोप है कि कछुए की रफ्तार से यहाँ पर चल रहे डेवलपमेंट कामों में हो रही देरी की वजह से धूल, मिट्टी और खस्ता हाल सड़कों पर बने गड्ढों से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चल रहे आधे अधूरे कामों के चलते सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढों में काफ़ी पानी जमा हुआ है, जिसे लोगों को आवाजाही के लिए वाहनों के साथ साथ चलने फिरने के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को कभी भी कोई हादसा होने का डर लगा रहता है। क्या महानगर पालिका या इससे संबंधित अधिकारी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? आखिर क्यों नहीं इनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है? बार बार शिकायतों के बावजूद भी अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं यहाँ के निवासी, जिसके चलते आधे अधूरे सड़क निर्माण कार्य से परेशान हाल स्थानीय लोगों में से एक वार्ड नंबर 25 के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार ने कई आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त कर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर डॉक्टर एमबी पाटिल, महानगर पालिका के कमिश्नर और संबंधित अधिकारियों से जल्द इनकी समस्याओं को सुलझाकर नई सड़क निर्माण कर इन्हें राहत देने का आग्रह किया और साथ ही सिटीजन फोरम के अध्यक्ष सोशल एक्टिविस्ट मुन्ना बख्शी, अब्दुल रहीम इंडिकर और सैयद माजिद उल्ला इनामदार ने भी बात करते हुए जल्द से जल्द इनकी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए सड़क निर्माण कर इन्हें राहत देने की संबंधित अधिकारियों से गुजारिश करते हुए जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को हल न किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्या यहाँ के कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं पर संज्ञान लेकर उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें? आखिर कब तक यहाँ के लोग धूल, मिट्टी और खस्ता हाल सड़कों पर बने गड्ढे और उसमें जमा हो रहे पानी से हो रही परेशानियों का सामना करते रहेंगे? क्या महानगर पालिका के कमिश्नर और इससे संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द इनकी समस्याओं पर संज्ञान लेकर सड़क निर्माण कार्य करके यहाँ के लोगों को राहत देंगे या यहाँ के लोगों को ऐसे ही परेशानियों में जीने के लिए छोड़ देंगे? यह देखना बाकी है। बीजापुर के जेएम रोड के बदहाली का जिम्मेदार कौन?
यहाँ के लोगों की कौन सुनेगा फरियाद, कब मिलेगी इन्हें राहत, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इससे पहले भी प्रेस मीट किया था इस रोड के बारे में, तो ये रोड का कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब एक्शन सिर्फ हम लोग लेना पड़ेगा, क्योंकि तो जीएम रोड के लोग एक्शन ले तो तब इन्हों होश में आ जाएंगे। क्यों बोले तो बोल बोल के बस हो गया है। सबको अपनी अपनी सियासत लगी हुई है, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं और लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि ये जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। क्यों बोले तो रोड ऐसी हालत हो चुकी है, लोग पढ़ रहे हैं तो भी इनको होश नहीं है। एक गाड़ी असर के नमाज में जाके ठहरा करा तो मस्जिद के सामने नमाज पढ़ के आए तक गाड़ी के ऊपर 1 इंच धूल, इतनी धूल के अंदर हमारे लोगों को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? इसके जिम्मेदार कौन है? तो अभी कितना परेशान करना चाहते हैं आप लोग? मैं अब इनसे रिक्वेस्ट कर करके बस हो चुका हूँ। अब मैं ये प्रशासन से रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, हमारी आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम रोड पे आए तो ये रोड का काम होने वाला, नहीं तो रोड का काम नहीं होने वाला। सब जने अपने अपने में लगे। क्यों बोले तो आप क्या चले यहाँ के कारपोरेटर का, थोड़े कारपोरेटर हैं बीजापुर में, जब कॉन्ट्रैक्ट का काम पकड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस किराए पे ले रहे हैं, किराए पे लेके अपेच पैसे तो लगा के बिल पास कर लेके अपेच फ़ायदा कर ले रहे हैं। अपने फ़ायदे के बारे में लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। लोग अस्थमा से परेशान हैं, लोग पड़ रहे हैं गाड़ी पे फिसल के। ये पानी चिकनी मिट्टी ऊपर गरस डाले हैं, चिकनी मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी पे फिसल के गाड़ी पड़ रहे हैं। तो ये कब तक ऐसा करते बैठेंगे? ये लोग काम नहीं करते। मैं बीजापुर के हमारे जीएम रोड के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सब मिला के रोड पे आए तो ये रोड का काम होता नहीं करते ना, अपना पूरा ख़त्म करने की पूरी तैयारी करें। ये वो ऊपर से लेके नीचे तक बोल रहा हूँ मैं, किसी भी ये काम भी इसके बारे में नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ मैं। इन्होंने सब जने ख़त्म, अपने अपने की सियासत लगी। देखो, एक जीएम रोड, एक मुस्तफ़ा कॉलोनी की रोड, एक मराठी विद्यालय के धर्मंत्री हॉस्पिटल की रोड, ये रोड ऐसी हालत है यहाँ से गाड़ी 2 व्हीलर पे जा नहीं सकते। ये सब परेशान करने का काम है। इन्होंने अगर काम तो बोल बोल के बस हो चुका है मेरे को। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे वार्ड नंबर 23 और 25 के लोगों को, हाथ 24-25 के लोगों को, सब जो मिल के इनके म्यूनसिपालिटी को जाएंगे, नहीं तो महानगर पालिका में जाके बैठेंगे। मैं खुद धरना बढ़ता हूँ, मुझे सपोर्ट करो। क्यों बोले तो ये रोड की परेशानी इतनी है, हम कार में फिरते हैं जी, हमने तराश नहीं हो रहा। लोगों की सोचो, तुम्हें लोगों का ख्याल करो। कमिश्नर साहब कार में फिरते हैं, एमबी पाटिल साहब कार में फिरते हैं, यहाँ के मेमरा कारा में फिरते हैं, उनको तकलीफ नहीं हो रही। आम लोगों क्या मर जाना, इनके पीछे कब तक लगना? हाँ, और KSRTC बंद करे, KSRTC बस बंद करें, ऐसी हर चीज़ एक एक करके बंद करने का प्लान करेंगे तुम्हें। हाँ, उस्तुवारी मिनिस्टर साहब, जीएम रोड को ध्यान दो आप। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जीएम रोड को आप ध्यान देंगे तो रोड बनती है। यहाँ क्या तुम्हें 1% भी ध्यान नहीं दे रहे? अगर एमबी पाटिल साहब के स्तर कौन सा बड़ा काम जी जीएम रोड बनाने का? उन्होंने सिर्फ ले तो रात रोड बनने की है, उन्होंने कई कुछ सिर्फ नहीं ले रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बात का। मैं एमबी पाटिल साहब से और डीसी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ की कम से कम यहाँ के लोगों का ख्याल करके ये रोड जल्द से जल्द बनाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी फिर एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रोड का काम जल्द से जल्द करिए। बड़ी कमान से लेकर अतौला चौक तक लोग बहुत परेशान हैं। सद्दाम हुसैन कमाल साहब इनामदार। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जेएम रोड के अतौला चौक से लेकर बड़ी कमान के रोड पर हैं और आप देख सकते हैं कि रोड की क्या खस्ता हालत हो रही है। पिछले 3 महीने पहले ये रोड ड्रेनेज का काम चालू हुआ है और अभी तक इसका जस्ट एक टेम्पररी सॉल्यूशन करके उसके ऊपर मिट्टी डालकर, कड़ी डालकर ये काम किया गया है। लेकिन इसके तरफ से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो ये 55,000 पॉपुलेशन का एरिया कनेक्ट करता है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे ऑटो वाले हैं, चलने वाले हैं, बाइक सवार हैं, दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, और उसके वजह से जो हेल्थ हजार्डस प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे कि डस्ट एलर्जी हो रही है और स्किन एलर्जी हो रही है और बहुत सारे लोगों को अस्थमा का भी प्रॉब्लम है और खाने पीने के चीज़ों पर ये डस्ट बैठ के वो बीमारियां अलग हो रही हैं। और ये रोड तो खुदा हुआ ही है, डस्ट से भरा पड़ा है, उस पे सोने पे सुहागा। देखिए ये जो पानी जमा हुआ है उसके वजह से अच्छा खासा परेशानी लोगों को महसूस हो रही है। हमने प्रशासन को और इसके कंसर्न लोगों को भी बहुत सारे बार इसके बारे में बताया गया है, लेकिन फंड नहीं के एक वजह जो बताई जाती है, ये बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत ही पेनफुल चीज़ हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं।
आप कभी ये कॉरपोरेशन के ऑफिसर रहने दो या जो भी ऑफिसर इसके रिलेटेड है, सिर्फ बाइक पर या चलते फिरते 1-2-3 घंटे इस रोड पर अगर बिताएंगे तो जो असल मुद्दा है, मसला है, यहाँ पे मालूम पड़ता है। हम लोगों का कहना यह है कि आप लोगों ने काम जो चालू किया है, अच्छा काम चालू किया है। एक ड्रेनेज का काम होना चाहिए था, बहुत सालों से हो नहीं रहा था, लेकिन ये कछुए की रफ्तार पकड़ के चल रहा है काम। ये अगर ये काम अगर जहाँ पे बस्ती नहीं है, जहाँ पे एक 50-55 हज़ार का ट्रांजिशन अगर नहीं होते रहता था, लोगों के आवक जावक नहीं रहती थी, तो बात समझ में आती थी। लेकिन यहाँ पे बस से लेकर ऑटो ड्राइवर, बाइक सवार या जो भी स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं, और उससे उठने वाली जो डस्ट रहती है, उसके वजह से अस्थमा प्रॉब्लम, डस्ट एलर्जी से स्नीजिंग होना या जो सांस की तकलीफ़ होना, स्किन एलर्जी होना, या ये सब चीज़ों का सामना ये लोग दिन ब दिन करते आ रहे हैं। ये कहाँ तक सोल्यूशन है? 3-3 महीने तक अगर आप काम को मुकम्मल नहीं करते हैं या उसका प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढ के नहीं लाते हैं या फंड की कमी का अगर वजह बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेशन के और उसके रिलेटेड लोगों की ये हार है। यहाँ के लोगों की बर्दाश्त करने की भी कैपेसिटी को मैं सलाम करता हूँ। अगर ऐसी हालतों में भी जी रहे हैं तो ये लोग आवाज़ कब उठाएंगे? यही मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, कॉरपोरेशन से कहना चाहता हूँ। इससे संबंधित क्या आप लोगों ने कॉरपोरेशन या इससे संबंधित अधिकारियों से बात की है? हम लोग यहाँ के जो भी यहाँ पे अभी बड़ी कमान से लेकर अताउला चौक तक 2 कॉरपोरेटर संबंध में आते हैं। एक 24 नंबर वार्ड आता है और एक 25 नंबर वार्ड आता है। इन लोगों को हम लोगों ने इन्फॉर्म भी किया है। अपने अपने कनेक्टिविटी से जो भी लोग उनके कनेक्ट में हैं, वो लोग उनको बता ही रहे हैं। शुरुआत में पानी मारने का काम चालू हो रहा था, लेकिन पानी मारने से सोल्यूशन नहीं होता है, उससे और तकलीफ़ात बढ़ जाते हैं। जैसे कि बाइक स्कीडिंग होना, गीला होना, ये गंदगी पैदा होना, ये सभी चीज़ें हो रही है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन पर काम नहीं होता है। आप यहाँ पे सीधे अगर आपको सीसी रोड का अगर प्लान है तो आपने खोदना ही नहीं था। अगर खोदा है तो एटलीस्ट अभी फिलवक्त के लिए तो एक डांबर रोड का, जिसे टार रोड कहा जाता है, अच्छी क्वालिटी का रोड अगर आप बना के देते हैं एंड टू एंड में, बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ खत्म हो जाता है और 4-5 दिन में काम खत्म हो जाता है। आप लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जो बैठे हुए दुकानदार हैं या खाने पीने के चीज़ें करने वाले हैं, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हैं, और जो लाइफ लाइन कही जाती है ऑटो के, जो जेम लाइन की लाइफ लाइन ऑटो जो है, उनकी भी रोजी रोटी पर मसला आके बैठा है। ये एक ही घर का या एक ही गली का, एक ही वार्ड का मसला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी का भी मसला इस रोड से जुड़ा हुआ है। अगर स्मूथ ट्रांजिशन होता है तो बहुत सारे चीज़ें सही ढंग से होते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं लोग यहाँ पे। अभी रमज़ान अन करीब है, यहाँ पर जेएम रोड पर जो रमज़ान की रौनक देखते ही बनती है, ऐसे में आप इन खस्ता हाल सड़कों की इसको देखते हुए कॉरपोरेशन या कमिश्नर या संबंधित अधिकारियों से, कॉरपोरेटर से क्या कहना चाहिए? अभी रमज़ान का महीना, रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना आने वाला है और यहाँ पे चहल पहल होने वाली है। और अभी जो ट्रांजिशन बढ़ने वाला है, जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने वाला है, उसको मद्देनज़र देखते हुए हम लोग अगर कॉरपोरेशन अगर इसके ऊपर एक डांबर रोड का या टार रोड का प्लान करके इस डस्ट को भी ख़त्म करे और लोगों को भी अगर सहूलियत मुहैया करे और उनको आसान ज़िंदगी करने की तौफीक, अगर आसान ज़िंदगी करने के लिए अगर कुछ सहूलतें देता है तो ये सोने पे सुहागा होगा। लेकिन ये अभी कॉरपोरेशन और यहाँ के लीडरान पर डिपेंड है, ये लोगों की ज़िंदगी कैसे आराम की जाए। अभी आपने बताया कि फंड ना होने की वजह बता रहे हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि फंड नहीं है तो फिर काम की शुरुआत क्यों की गई यहाँ? ये स्टार्टिंग में जब ये काम चालू था हम लोगों ने रिलेटेड ऑफिसर जो थे या उन लोगों तक मैसेज भी पहुंचवाया था कि अगर आपको ये काम ड्रेनेज का काम करके फौरी तौर पर अगर रोड बनाए तो काम करो, नहीं तो मत करो करके हम लोगों ने बताया था। नहीं, ये काम करेंगे हम लोग, इसके बाद उसका ही प्लान है, खोद के वही काम करने वाले हैं करके बताया था। लेकिन वो कुछ अपने किसी का सलाह मशवरा लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी 3 महीने से जो परेशानी हो रही है वो 1-2 आदमी के गलत डिसीजन की वजह से, या वो फौरी काम चालू ना करके जो आज एक 55,000 पॉपुलेशन के लोगों को तकलीफ दी जा रही है, आप समझ सकते हैं कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ के संबंधित कॉर्पोरेटर से आपने बात की? इसके बारे में मेमोरेंडम दिया है हम लोगों ने और उनको बताया भी कि डे टू डे प्रॉब्लम क्या चल रही है करके। मैं नहीं तो क्या हुआ, दूसरे लोगों ने भी इसके बारे में समझाया और उनको भी खुद समझ में आता है कि चीज़ें
अभी वो तो फंड नहीं है और रमज़ान के बाद ही काम हो जाएगा, 1-2 महीने 3 महीने लग जाएंगे रोड बनने पर, ये जॉब मिलता है हमको। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कॉरपोरेशन को, कॉरपोरेटर्स को, कि जल्द से जल्द इस रोड, अगर रमज़ान अगर अभी अनकरीब है तो एक फौरी तौर पर एक अच्छी क्वालिटी का डांबर रोड बनाया जाए, जो पहले से ही बनता आ रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर डांबर रोड बनाया जाए तो बहुत सारी मुश्किलात का हल ख़त्म हो सकता है, ये मेरा मानना है, यही सोल्यूशन है इसी का। शुक्रिया। 25 और 26 नंबर वार्ड का 24-25 जो ये मसला है, बड़ी कमान से लेकर अताउल्ला चौक तक सीवरेज लेन का काम करे तो भी वो भी पूरा नहीं हो गया है। उनके हिसाब में लेकी के अंदर पूरा हो गया है, यानी कि कंप्लीट अभी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद सीसी रोड की बात थी, आज तक सीसी रोड के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। मेंबरों को पूछने को 3 महीने जाता बोल रहे हैं, कौन सा 3 महीने जाता हमको भी समझ में नहीं आ रहा। ये 3 महीने क्या, ये बच्चों को, रोने वाले के बच्चों के हाथ में चॉकलेट देने की बात हो रही है। ये सीवरेज लाइन का जो डीप 10 फुट उन्होंने खोदे थे, उसकी भरपाई के लिए, वो घट होने के लिए 3 महीने जाता है। फिर कारपोरेशन के अंदर नए नए टेक्नोलॉजी की मशीन किस काम के हैं, और ऑफिसर को तो ये लाइन के, वाया लाइन के बारे में थोड़ी भी फिक्र नहीं है, ना मेंबरों को है ना ऑफिसरों को है। मेंबरों को पूछने को 3 महीने जाने बोलते हैं, 2 महीने जाने बोलते हैं, इसका कोई मसला हल नहीं हो रहा। तो यहाँ डस्ट जो धूस हो रही है, हर घर के अंदर, हर कोई घर के अंदर 1-2 मरीज अस्थमा के हैं। तो इसका, अब इसके बारे में कौन सोचने वाला है? प्रशासन तो कुछ भी नहीं सोच रहे। मेंबरों को बोले तो वो कोई समझ में नहीं आ रहा कि उनके हम क्या बात करना है। और मेंबर क्या बोलते हैं, क्या एक दूसरे के अंदर टैग बन को चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर के साथ मेंबर टैग है, मेंबर के साथ कॉन्ट्रैक्टर टैग है। उनके बिलों की उनको फिक्र लगी है, अवाम की किसी के बारे में सोचने की फिक्र नहीं है। यहाँ धूस से मर रहे हैं, जाने वालों को क्या तकलीफ हो रही है, खड्डे कहते हैं, गाड़ियों पर जाते जाते पड़ते हैं। और प्रशासन को बोलने को 4 दिन 2 दिन पानी मारे तो करते हैं, वो भी पानी क्या मारते हैं, मच्छर उड़ को नहीं जाता वैसा पानी मारे रहते हैं। और धूस से तो हमारा परेशानी है। इसके बारे में खास कर को हमें सब लोग, आप आज मीडिया के सामने बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें बड़ा स्ट्राइक कर को सब भी मिलाकर यहाँ चौक में बैठने वाले हैं, या तो डीसी ऑफिस के सामने हमें धरना बैठने वाले हैं। इतना बोलकर मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अब्दुल रहीम इंडिकर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पिछले 3 महीने से बीजापुर में अताउल्ला सर्कल से लेकर बड़ी कमान तक रोड का काम पूरा अधूरा है, आधा अधूरा काम कर चुके हैं। ड्रेनेज के नाम पे काम किए, ड्रेनेज के खड्डे आधे सारे पूरे बराबर लेवल भी नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पर हमारे ऑटो वाले भाई भी हैं, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। और यहाँ पे आज चलते आते जाते आप रोड देख सकते हैं। इस रोड पे डेली एक दो बाइक सवार गिर जाते हैं, किसी को पाँव को चोट लगती है, किसी को हाथ लगती है। अगर कोई जान से हाथ धो पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये प्रशासन की होगी या किसकी होगी? तो हम अभी आपको एक इंटीमेशन देते हैं कि अभी इसके बाद में हम रोड बंद करके एक बार प्रदर्शन करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम जाके डीसी ऑफिस के पास धरना बैठेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी जो गाड़ी वगैरह आ रही है, आप पूरा देख सकते हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है। और आम जो पब्लिक जो चलते फिरती है उनको बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पर दुकान बिजनेसमैन है, यहाँ पर हमारी बुक स्टॉल है, उधर एक बुक स्टॉल है, कस्टमर हमारा पूरा ठप हुआ है। और जो भी आने जाने वाले बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो हम प्रशासन से यही विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द रोड का काम चालू करें। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद माजिदुल्लाह इनामदार। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।